सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और 250 रुपए कितने सालों तक आपको जमा करना होगा, जहां पर आपके बेटी के नाम 70 लाख रुपए जमा हो जाएगा और फ्यूचर में उसकी शादी और एजुकेशन के लिए आपको भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दोस्तों यहाँ पे जो स्कीम निकाली गई है सुकन्या समृद्धि योजना, इस वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल्स के बारे में कि कैसे आपको क्या प्रक्रिया रहती है अकाउंट खोलने की और कितने वर्षों तक आपको पैसा जमा करना पड़ता है और कितनी आपकी बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाते खुला सकते हैं और कौन सा बैंक बेस्ट रहने वाला था। इस वीडियो में सारा आपका क्वेश्चन, आपका जो डाउट हो क्लियर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपको बता दें सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। योजना का जो आरंभ हुआ था वो 2015 में हुआ था और इसका उद्देश्य ये है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। ठीक है, यही चीजें आपकी है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और शादी के लिए कहीं ना कहीं वित्तीय आपको मदद होती है क्योंकि गरीब परिवारों के लिए उनकी बेटी का शादी करना कहीं ना कहीं एक हेडेक होता है और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर जो आपको लाई योजना ये सुकन्या समृद्धि योजना के तहत है जो एक गरीब परिवार को उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि देखिए गरीब लोग जो हैं वो भी अपने बेटी को शिक्षा दे सके और उनकी अच्छे सी शादी वगैरह करा सके। तो इस योजना के तहत यही जानेंगे कि आपको 250 रुपये महीने और कितने महीने आपको जमा करने होंगे कितने सालों तक, जहां पैसे के बारे में आपको यहाँ पे ज़्यादा जानकारी हो सके। क्योंकि देखिए आपको फ्यूचर में आपके बेटी के लिए कहीं ना कहीं एजुकेशन और उसकी मैरिज शादी करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है और ये गवर्नमेंट ने इसीलिए स्कीम निकाला है ताकि गरीबों की मदद हो सके सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, ताकि उनको भी यहाँ पे फायदा मिल सके। अब यहाँ पे जानते हैं कि खाता खोलने की पात्रता क्या है। तो यहाँ पे देखिए आप बैंक में खोल सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा या आप यहाँ पे SBI, पोस्ट ऑफिस में, आपका ICICI बैंक में, इलाहाबाद में, HDFC में, जो भी बैंक है वहां पे उसमें आप यहाँ पे खाता खोल सकते हैं अपनी लड़की। और बात करें आपकी लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए तो 10 साल से आपका कम, एक भी दिन अगर ज्यादा होता है तो खाता आपका सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं खुलेगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं इसमें यहाँ पे देख लीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स आपके यही लगेंगे कि आपके यहाँ पे आधार कार्ड और आपके वाइफ के आधार कार्ड से खुल सकता है और आपके बेटी का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र है तो भी आपका खाता खुल जाएगा। ठीक है, अभिभावक मतलब माता पिता दादा दादी है तो भी खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किसी की 2 लड़की होती हैं तो उनका दोनों का यहाँ पे हो जाएगा, सुकन्या समृद्धि योजना में आपके पैसे के अकाउंट खुल जाएंगे। लेकिन अगर कभी आपके जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो आपका वहाँ पे एक हो गया और एक आपका सिंगल, 3 लड़की का हो सकता है। लेकिन इन केस में अगर आपके जुड़वा पैदा हुई है तभी, अन्यथा आप 2 लोगों का ही खाता खुला सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, जिसमें आपको आधार कार्ड और उनका जन्म प्रमाण पत्र आपको जरूरत पड़ेगी, दस्तावेज जो कि आपको बैंक में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बैंक में भी आप खाता खुला सकते हैं, कोई भी बैंक हुआ, और आप पोस्ट ऑफिस में भी खुला सकते हैं। तो मेरे को बेहतर अच्छा लगता है कि पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अब वही बात करें निवेश की सीमा क्या है। तो देखिए न्यूनतम जो यहाँ पे पैसा रखा गया, आप अपने बेटी का खाता खुला लिए हैं तो यहाँ पे 250 रुपये प्रति वर्ष, मतलब 1 साल में कम से कम आपको उसमें 250 रुपये आपको जमा करने ही पड़ेंगे अपने बेटी के खाते में। और अधिकतम जो राशि रखी गई है वो 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष रखी गई है। और निवेश अवधि की बात करें तो 14 वर्ष रखा गया है और मैच्योरिटी खाता 21 वर्ष के परिपक्व हो जाएगा, मतलब 21 साल के बाद जो आपकी बेटी है वो आपके पैसे जो वो अपने आप से निकाल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 250 रुपये के हिसाब से आपका कितना रुपए बनेगा और यहाँ पे देखिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए क्यों रखा गया, क्योंकि देखिए जो मिडिल क्लास के हैं और गरीब लोगों के लिए प्रक्रिया है। ठीक है, अमीर लोग यहाँ पे करेंगे तो 10-10 लाख रुपए 1 साल में जमा करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए जो अवधि टाइम है वो आपको 250 रुपये प्रति वर्ष है और यहाँ पे अधिकतम जो है वो आपका 1.5 लाख रुपए है और इसकी अवधि कितना है 14 साल। और उसके बाद आप यहाँ पे 7 साल आपको छोड़ देना वो पैसे डाल करके और ये आपको 365 दिन कैलकुलेट होगा। ठीक है, इतने पैसे आपको मिनिमम जमा करना और अधिकतम आपका है 1.5 लाख रुपए, इससे आप ज़्यादा जमा नहीं कर पाएंगे सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपने बेटी के खाते में पैसे को, अमाउंट को। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं जो आप यहाँ पे जमा करते हैं तो उसमें आपको FD कितना मिलता है। तो फिलहाल देखिए अभी 8% 2 पॉइंट के रेट से आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कोई भी रिस्क वगैरह नहीं है, आपकी निवेश जितना किए रहेंगे उसका आपको यहाँ पे FD के हिसाब से आपका प्लस ही आपको यहाँ पे मिलेगा, गवर्नमेंट आपको यहाँ पे देती है पैसे। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डरने की बात नहीं, आपका पैसा डूबेगा, कोई म्यूचुअल फंड वगैरह नहीं है। ये आपका एक सरकारी जो कि योजना है समृद्धि सुकन्या योजना, जिसके तहत आपको पैसे अपने बेटी के नाम जमा करना है। अब यहाँ पे जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो आपको यहाँ पे रेट मिल रहा है वो आपको 8.2 और आपकी लड़की की एज होनी चाहिए 10 साल तक। स्टार्टिंग पीरियड बात करते हैं अभी फिलहाल 2025 चल रहा है और अभी आप शुरू करते हैं या 2026 में शुरू करते हैं, 2027 में, 28 में,
तो भी क्योंकि आपकी लड़की का 10 साल एज तक आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, 9 साल की है तो भी आप शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जानते हैं अगर आप 2025 में इन्वेस्टमेंट करते हैं 14 सालों के लिए तो आपका इंड होता है 2039 में और फिर आपको वेट करना होगा 7 साल, ठीक है, जो आपका हो जाएगा 2046। अब यहाँ पे देखते हैं ईयरली इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे। एक साल में अगर यहाँ पे आप 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होता है 14 सालों में 3 लाख रुपए, और 21 सालों में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 6,23,000, ठीक है, और आपका मैच्योरिटी टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा 9,23,677 रुपये। अगर आप देखेंगे ईयरली यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है 50,000 रुपये अगर आप अपने बेटी के खाते में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 14 साल का होता है 7.5 लाख, ठीक है, और वही देखेंगे तो 21 सालों में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 15 लाख का मिलेगा और टोटल आपका हो जाएगा अमाउंट 23 लाख रुपए। अगर आप यही जो कि इन्वेस्टमेंट आप जो कि लास्ट जो यहाँ पे पीरियड है वो 250 रुपये से शुरू है और 1.5 लाख रुपए करते हैं हर सलीना, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होता है 22-22.5 लाख रुपए। टोटल आपको इंटरेस्ट जो आपको रिटर्न मिलता है वो मिलेगा आपको 46 लाख रुपए और टोटल आपका जो मैच्योरिटी होने पे 21 ईयर्स के बाद आपको मिलेगा 69 लाख रुपए, और ये रेट आपको 8.2% के हिसाब से आपको मिल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन रहा। अगर आप यहाँ पे पैसे अपने कम लगाते हैं अपने बेटी के योजना के तहत पैसे जो कम जमा करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे कम अमाउंट मिलेगा, ठीक है। जितना हिसाब से यहाँ पे मैंने 20,000 बता दिया, आपको 50,000 आप 1 लाख रुपए पकड़ सकते हैं, आप 10,000 कर सकते हैं एक साल में, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे 5,000 कर सकते हैं, उसी रिकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पैसा होने वाला है एफडी की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन केस में यहाँ पे देखेंगे समृद्धि सुकन्या योजना के कुछ यहाँ पे आपके नेगेटिव फैक्ट भी है। यहाँ पे देखेंगे 2015 में स्टार्ट हुआ था और अभी देखेंगे इंटरेस्ट रेट आपके यहाँ पे बढ़ करके कितना यहाँ पे कम हुआ, फिर यहाँ पे अप हुआ, फिर यहाँ पे डाउन हुआ, ऐसे होता रह रहा है। फिर अभी 8% 2 पॉइंट चल रहा है फिलहाल। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे 3 चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट को यहाँ पे करना चाहिए था, वो सही नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखिए 21 साल पे क्या है, पैसे आपकी ही लड़की सिर्फ निकाल सकती है और वो पैसे कहीं ना कहीं लॉ के चक्कर में देखते हैं कि लड़की अपने घर का सारा पैसा लेकर के भाग गई, ये सारी चीजें प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो 21 सालों में यहाँ पर ये जो कि बैंक वालों को करना चाहिए, यहाँ पर उनके पिता से अकाउंट को लिंक करना चाहिए ताकि उनका भी परमिशन है कि उनकी बेटी पैसे निकाल रही है, समृद्धि सुकन्या योजना के सारे अपने पैसे निकाल, यहाँ पे कंडीशन ये होना चाहिए। और दूसरे केस में बात करें, अगर यहाँ पे देखिए जो लड़की है, ठीक है, उसके यहाँ पे फादर का डेथ वगैरह हो जाता है तो जितना पैसा अमाउंट यहाँ पे जमा रहेगा, ठीक है, बेटी के नाम, वहां से फिर उसको जमा करना होगा, गवर्नमेंट उस पर कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे इन केस में बेटी के अगर जो कुछ भी हो जाता है तो फिर वो पैसा जो है वो फादर जो कि प्रमाण पत्र बना करके बैंक में वो पैसा बैंक से ले सकता है, क्योंकि वहां पे उस केस में उसकी बेटी अब रही नहीं, इसीलिए उसमें वो और पैसा जमा नहीं कर सकता। इन तीनों केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, गलती है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस चीज के केस में। और फिलहाल आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में, समृद्धि सुकन्या योजना के बारे में, तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट्स आप लोग जरूर दें। मैंने आपको ऑलरेडी सारा चीज बताया, लेकिन अब आपको बता दें बेस्ट बैंक कौन सा रहेगा। तो देखिए आपके जो घर से नियर बाई अच्छा है वो आपको बता दें, तो पोस्ट ऑफिस बैंक आपके लिए ठीक रहने वाला, ठीक है। और बाकी आप प्राइवेट बैंक में कहीं पे भी ये चीजें आप योजना करा सकते हैं। आपकी बेटी की 1 से 10 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।